आरक्षण भी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब तक है, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जब तक है, तब तक कोई भी मुसलमान समाज को आरक्षण मिल नहीं सकता। वैसे भी धर्म के आधार पे आरक्षण मिल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने इस सारी मांग करे नहीं। हिम्मत है तो रास्ते पे आके दिखाए और फिर वो वापस कैसे जाते वो हम भी देखते। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में सड़क किनारे नमाज अता करते नमाजियों को लात की ठोकर से मारती ये अमित शाह की पुलिस है। ये दिल्ली का इंद्रलोक इलाका है। शुक्रवार का दिन है, मस्जिद फुल है, सजदा करने वाले सड़क किनारे ही नमाज अता करने लगे। अमित शाह की पुलिस ने देख लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में दो पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला पंक्ति में पीछे की तरफ नमाज अता करने वाले नमाजी को लात मारता है। लात इतनी जोरदार थी कि नमाजी लड़खड़ा जाता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे वाले नमाजी को जूते की ठोकर से जोरदार किक मारता है, फिर हाथ से कंधे को खींचता है, लेकिन आगे वाला नमाजी भाई बिना प्रार्थना पूरी किए उठता नहीं है। दोस्तों, जब दिल्ली में पुलिस नमाजियों को लातों से मार रही थी, उसी वक्त हमारे हिंदू धर्म में भगवान शंकर के लिए मनाया जाने वाला त्योहार शिवरात्रि भी था। भारत के बड़े बड़े मंदिरों में भयानक भीड़ थी। हालत ये थी कि मंदिरों के बाहर 1-1 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी। भक्त सड़क पर लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन क्या यहाँ किसी पुलिस वाले की ऐसी नीच हरकत करने की हिम्मत होती? नहीं होती, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। पुलिस का एक मैनुअल होता है, उसके अनुसार पुलिस को कदम उठाने चाहिए। किसी भी आम आदमी के साथ इस तरह की हरकत करना शोभा नहीं देता पुलिस को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जो जहर समाज में इंजेक्ट किया है, अब उसका रिएक्शन दिखाई देने लगा है। चलिए ये बात छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है कि प्लेन के भीतर पैसेंजर्स मजहबी काम अंजाम नहीं दे सकते, चाहे वो नमाज हो चाहे वो पूजा हो। लेकिन ये देखिए, ये फ्लाइट अयोध्या जा रही है। इस फ्लाइट में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कोई एक्शन हुआ क्या? कोई एक्शन नहीं हुआ। ये दूसरी फ्लाइट देख लीजिए, इसमें राम आएंगे भजन पर सब झूम रहे हैं। क्यों? क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? कानून है दोस्तों, कानून है। लेकिन इन लोगों का ऐसा करना बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है, इसलिए भारत की सरकार ऐसा होने देती है। भारत में अगर विमान कंपनियों को जहाज उड़ाने हैं, ईडी सीबीआई से बचे रहना है, तो उनको ऐसा होने देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत से मक्का मदीना के लिए उड़ने वाली फ्लाइट में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या नमाज पढ़ते हुए जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। मुसलमानों के नमाज पढ़ते ही कानून का उल्लंघन हो जाता है और भजन गाने में कानून का उल्लंघन नहीं होता है। दोस्तों, इस महिला पत्रकार को हम सलूट करते हैं। अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा है, बिना डर बिना खौफ के। ऐसी पत्रकारिता अगर सभी न्यूज़ चैनल वाले बताए और हिंदुस्तान की हकीकत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, तो यहाँ से भेदभाव का जो आम जनता के अंदर बीज बोया जा रहा है, इससे हकीकत की ज़रूरत है। आम जनता को बताने की ज़रूरत है कि बीजेपी आज पूरे हिंदुस्तान में किस तरह की राजनीति कर रही है। इस महिला को हम फिर से एक बार सलूट करते हैं और उनकी पत्रकारिता को भी सलाम करते हैं कि इन्होंने अपनी बातों को हमेशा सच के साथ बोला है और हिम्मत के साथ बोला है। अभी देखने में आता है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान के, वो भी सच बताने से डरते हैं। पता नहीं क्यों, किस से डरते हैं, और हम इसे पूरा नहीं बता सकते क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ सकता है दोस्तों। इसके लिए बीजेपी के कुछ नेता, महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे बीजेपी के नेता है, ये आए दिन विवादित बयानात दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुसलमानों के खुल्लम खुल्ला खिलाफ बोल रहे हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं होता। आइए सुनते हैं, देखते हैं इस वीडियो। 4 चौथ्या किंवा 5व्या बायकोला सांगत असेल, आज बहुत डर लग रहा है भाई, आज बाहर निकलूंगा तो वापस आने का चांस बहुत कम है। म्हणून असा धाक 365 दिवस हिंदूंनी ते ठेवला पाहिजे, लक्षात ठेवा। नॅशनल हायवेच्या अकाउंट मधून 20,000 रुपये देऊन मालेगाववरून मौलवी बोलवला तिथे। काय लाड रे बाबा, आमच्या पुजारींना देणार काय थोडं कधी? आमच्या चुकून अगर तिथे हिंदू मंदिर असतं तर न बोलून तिथून बुलडोजर चालून टाकला असता। त्या लोकांकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत झाली नाही।
मी अधिवेशनात हा विषय घेतला. मी सांगितलं 24 तासात अगर ते बदललं नाही ना, तिथे बजरंग बलीची मूर्ती उभी राहील आणि आम्ही तिच्या महाआरती करायला तिथे येणार. हातवर फाटली प्रशासनाची, मजार सकाळी काढून टाकली.